पाकिस्तान की खूबसूरती है लाहौर और लाहौर की खूबसूरती है अंदरून लाहौर। अंदरून लाहौर मशहूर है अपने उन 12 दरवाज़ों की वजह से जिन्हें मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी सल्तनत की शान और शौकत और बादशाहत की हिफाजत के लिए तामीर करवाया था। वक्त गुजरने के साथ साथ लाहौर की हदूद में वुसअत तो आ गई, मगर इन 12 दरवाज़ों के अंदर की दुनिया आज भी वही है, जिसकी हर गली हर मोड़ हमें आज भी तारीख की झलकियाँ दिखाता है। आज की हमारी डेस्टिनेशन लाहौर के उन्हीं 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। चलें चलकर एक्सप्लोर करते हैं। Welcome to another crazy and adventurous episode of Discovery Ride with Zenith Irfan. And you guys know, I am exploring Pakistan on my bike. And आपको पता है that I love visiting new places and experiencing culture, heritage and history. मेरे पीछे है बादशाही मस्जिद. That means कि मैं हूँ इनर लाहौर, अंदरून लाहौर में. एंड आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम इनर लाहौर की हिस्ट्री जानेंगे, स्टोरीज़ जानेंगे, यहाँ का खाना खाएंगे एंड यहाँ का बहुत ही हिस्टोरिकल जो कल्चर है उसको एक्सपीरियंस करेंगे. बट वेयर्स माई मोटरसाइकिल? आई एम द बाइकर गर्ल, सो वेयर्स माई बाइक? मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है एंड आई कैन नॉट वेट टू एक्सप्लोर इनर लाहौर. सो कम एंड फॉलो मी. ब्यूटीफुल रोशनाई गेट जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, रोशनाई गेट यानी द गेट ऑफ लाइट. उस वक्त ये गेट सजा हुआ करता था दियों से और लैंपों से, जिसकी वजह से इसको द गेट ऑफ लाइट का नाम दिया गया. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन एंट्रेंसेस टूवर्ड्स द सिटी ऑफ लाहौर. एंड इस गेट का अभी भी वही स्ट्रक्चर है और वही फॉर्म है जिसको उन्होंने रिस्टोर भी किया है. बट इज़न्ट इट सच अ ब्यूटीफुल गेट? आई मीन, this gate speaks of history. लाहौर में बहुत रश है बट आई हैव टू गो टू माई मेन डेस्टिनेशन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया. माई मेन डेस्टिनेशन लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक ऐसा दरवाज़ा है विच इज़ द एंट्रेंस टू लाहौर. कैन यू मेक अ गेस? मैं आपको वहाँ जाकर बताती हूँ कि मैं किस दरवाजे की बात कर रही हूँ. सो कम एंड फॉलो मी. अपनी मेन डेस्टिनेशन में जो लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है और वो है दिल्ली गेट. आई एम हियर एंड आई एम सो एक्साइटेड. एंड इसका नाम दिल्ली गेट इससे रखा गया क्योंकि जो इसका रुख है वो ईस्ट की तरफ है, यानी दिल्ली की तरफ है. एंड ये जो गेट था ये एक्चुअली शहनशाह अकबर ने ड्यूरिंग द मिड 16th सेंचुरी तामीर करवाया था. एंड उस वक़्त इस गेट के आसपास 30 फीट ऊंचे दीवारें हुआ करती थी जो कि अब नहीं है. बट दिस गेट सर्व्ड एज अ मेन पर्पस ऑफ एंट्रेंस, यानी यहाँ से मुसाफिर अंदर जाया करते थे सुबह के वक्त और शाम के वक्त इस गेट के दरवाजे बंद हो जाया करते थे. आई कैन इमेजिन कि इस गेट से कितने ही एम्परर्स और किंग्स और रॉयल फैमिलीज गुजरी होंगी. जस्ट इमेजिन. सो लेट्स गो बैक इन टाइम एंड एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की अंदर की कहानियाँ. फॉलो मी.
Shahi Hammam, the first place that I am going to explore, and I can already smell the spice. यहाँ पे right hand side से I can see चावल है, spices हैं, which is the core element of Lahore. ये पहचान है लाहौर की. But before I explore, I need to park my bike. Then मैं आपको लेकर चलूँगी शाही हमाम के अंदर. रॉयल बाथ जो उस वक़्त यानी मुगलिया दौर का एक बहुत ही हिस्टोरिक एंड एंशिएंट हमाम है. ये हमाम दरअसल 1635 में इल्मुद्दीन अंसारी ने तामीर करवाया था इसे. एंड इस टोटल हमाम में उस वक़्त 21 रूम्स थे, जिसमें 8 ठंडे, 8 गर्म और 5 स्टीम बाथ्स थे. जैसे आजकल के ज़माने में हम स्पा जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, यू कैन से ये उस वक़्त का स्पा था जहाँ पे मसाज, स्क्रब, कोल्ड शावर्स, वार्म शावर्स एंड स्टीम बार्स लिया करते थे. एंड वन ऑफ द अदर रोल्स जो इस हमाम ने प्ले किया था वो ये था कि क्योंकि ये एक पब्लिक बाथ हुआ करता था, तो उस वक़्त के जो मुसाफिर थे जो दूर से आते थे, पहले इस हमाम में फ़्रेश होते थे एंड देन वो बादशाही मस्जिद, वज़ीर खान मस्जिद और फोर्ट की तरफ रुख करते थे. नाउ आई विल टेक यू इनसाइड एंड लेट्स एक्सप्लोर शाही हमाम. हमाम की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी है, दीज बोर्ड्स जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ऑफ ऑल द प्लेसेस. एंड ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये पूरे हमाम का सेंटर पॉइंट है. एंड एक ऑक्टेनल पूल है जहाँ पे लोग आते थे एंड रिलैक्स करते थे और बात करते थे. एंड बाय द वे हमाम का उस वक़्त जो एक रोल था वो सिर्फ एक स्पा नहीं था, एक सोशलाइजिंग का भी तरीका था. बिकॉज जब लोग सारे इकट्ठे होते थे वो बातचीत करते थे. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू अनदर एरिया. पीछे आपको आवाज़ भी आ रही होगी, डॉक्यूमेंट्री प्ले हो रही है हमाम की, टूरिस्ट भी आए हुए हैं. सो लेट्स गो एंड वॉच इट. मुझे इस पूरे हमाम की सबसे खूबसूरत बात अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो वो ये है, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर छोटी सा एक विंडो है जहाँ से सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है. प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है, प्रॉपर, जिसमें नो मनी यू नीड, सिर्फ आपकी आवाज़ से लोग आएंगे. अस्सलामुअलैकुम. ओके, तो आपका नाम क्या है? सलमा याकूब. And yours? Malaysia. Okay, so she told me that she is from UK. Yes. So from UK to Lahore आप आई हैं. What was that one thing that made you want to visit this hammam? Because I've been in Turkey many times and I've been there in the hammams everywhere and I loved them. And then my niece, she told me I want to take you to another historical place in Lahore, and then you can tell me what's the difference between Turkey hammam and Lahore. When I watched the video, it's exactly the same thing, but it's strictly a little bit different. Yes. But the way they showed us is completely the same. Yes, because these hammams were actually a mixture of both Turkish and Persian hammams. So there's a lot of element of Farsi architecture in it. So, and what was the favorite part about your trip over here in the hammam? What did you like the most?
Or you, yeah, what do you like? I think the fact that when you get in here, you don't feel the hot that is outside. I mean, the architecture, Yeah. it's really amazing. I mean, I really appreciate that. Yes, oh my God, it was so hot, and even when I entered, there was a cool, breeze. Yeah, the Yes, cool breeze, the exactly. temperature. And one thing that I appreciate both of you and about is that they travel. कि आप लोगों ने एक effort की, If you ask how we traveled here, it's that you made another documentary movie. Honestly, we used Yeah, you should. Yeah. Yes, but at least you made an effort to explore. And इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए. तो चलते हैं मज़ीद हमाम को एक्सप्लोर करते हैं. मैं हमाम के डीप चैम्बर्स के अंदर मौजूद हूँ एंड मेरी सबसे फेवरेट प्लेस ऑफ दिस एंटायर हमाम वाज दिस. जब इस हमाम को उन लोगों ने रिस्टोर किया और एक्सकैवेट किया तब उनको ये बच्चों के खिलौने मिले, मिट्टी के कुछ बर्तन जिसके अंदर हम श्योर ये लोग पानी से नहाते होंगे, जैसे आप एज अ जग यूज़ करते हो फॉर बेदिंग. एंड इनको कुछ प्लेट्स भी मिली जिसमें पर्शियन स्टाइल का प्लेट वर्क हुआ हुआ है, आर्ट वर्क हुआ हुआ है. एंड ये जो पूरा हमाम है इसके जो आर्किटेक्चर है ना, ये कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ लोग समझते होंगे कि तुर्की स्टाइल है, लेकिन एक्चुअली ये ज़्यादा फारसी स्टाइल में है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ टर्किश एंड पर्शियन. इट्स वेरी ब्यूटीफुल हमाम. आई एम लविंग माई एडवेंचर ओवर हियर. मैं मौजूद हूँ हमाम के सबसे गर्म हिस्से में जहाँ पे वार्म बार्स लिया करते थे उस वक्त के लोग. एंड दिस इज़ लाइक लुक एट द मार्बल्स. दिस इज़ दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर मसाज हुआ करता था, स्क्रब हुआ करता था और पूरी सेल्फ केयर की रूटीन की जाती थी. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस हमाम इज़ द वेंटिलेशन एंड द हीटिंग सिस्टम. उस वक़्त हाइपोकास्ट सिस्टम होता था जहाँ से नीचे से फ्लोर की हीटिंग की जाती थी जिससे फिर वॉल्स हीट अप हुआ करते थे एंड देन पूरा एक गर्म हमाम बना करता था. एंड आई लव दिस बोर्ड्स क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जिसमें उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक बहुत आसानी पैदा कर दी है कि इवन अगर आप अकेले आ रहे हो आप पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो. एंड मुझे इस पूरे हमाम की सबसे खूबसूरत बात अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो वो ये है, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर छोटी सा एक विंडो है जहाँ से सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द हमाम. इट्स नॉट ओनली इसका सरफेस सिर्फ प्यारा है नहीं, इसकी इवन सीलिंग इतनी प्यारी है. मैंने आपको हमाम का इंटीरियर का विज़िट करवा लिया एंड दैट्स बिकॉज कि मुझे इसकी प्रॉपर रिसर्च थी, मैं प्रॉपर स्टडी करके आई थी. लेकिन जो इसका एक्सटीरियर है एंड स्पेसिफिकली इसका रूफ़, उसके बारे में मेरे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है. बट नो टेंशन बिकॉज मेरे पास वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के मैनेजमेंट में से एक साहिब मौजूद हैं यहाँ पर, ज़ुबैर साहिब, जो मुझे बताएंगे अबाउट व्हाट दीज डोम्स आर. तो अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. सो ज़ुबैर, यू हैव टू टेल मी कि ये जो हमें डोम्स नज़र आ रहे हैं इनका क्या रोल है इस हमाम का में? बेसिकली ये जितने आपको जो डॉम्स अभी नज़र आ रहे हैं इसके अंदर भी जिस तरह नीचे अमेंडमेंट होती रही हैं उसमें भी वक्त के साथ साथ होती रही हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुग़ल एरा से है. जिस तरह आप वो डोम देख रहे हैं, ये डोम की बेस देख रहे हैं, ये डोम की बेस देख रहे हैं, ये गर्म सर्द हमाम के टोटल ऊपर जो बड़े डोम हैं ये बेसिकली उस टाइम में एक तो वेंटिलेशन के लिए यूज़ होते थे और सनलाइट को प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ हुआ करते थे. मतलब उन्होंने हर चीज़ का सोचा था कि अगर बारिश हो या बर्फ़ गिरे या फिर कोई हेल स्टॉर्म हो तो हम उसको कैसे इंटेलिजेंटली हैंडल कर सकते हैं. यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. थैंक यू सो मच. यू वेलकम.
Shahi Hammam, which was such a beautiful piece of history. I loved it. You can already see even the exterior is so pretty. और अब मैं जाऊंगी अंदरून लाहौर की तंग तंग गलियों में और जानूंगी कि what are one of those hidden stories that are waiting to be explored. So follow me. बहुत ही एक्साइटिंग और स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको मिलाने लगी हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसको मिलने के बगैर आप लाहौर नहीं देख सकते हो। एंड ये मैं कह रही हूँ ज़नत इरफान। लेट मी मीट यू एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आदिल लाहौरी, एंड जिनके नाम के आगे भी लाहौरी लगता है। आदिल मतलब जट होता है, राना होता है, भट्ट होता है, चौधरी होता है, वाई लाहौरी? देखिए लाहौर मेरी पहचान है। अच्छा, आज आप लाहौरी की वजह से मेरे पास आए हैं। एग्जैक्टली राइट, लाहौर ना होंदा तो सीना होंदे। तुसी सही गल कीती। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लगा था कि मैं अपने नाम के साथ लाहौरी का वर्ड भी यूज़ करूं क्योंकि लाहौर मेरी आइडेंटिटी रही है, मेरे बड़ों की आइडेंटिटी रही है और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस आइडेंटिटी को भी आगे लेके चलता रहूं। उनको लाहौर से तुम्हें इतना प्यार है कि तुमने लास्ट टाइम रख दिया। तो वैसे एक चीज़ है मैं तुम्हें बताना चलूँ, Okay. और वो ये कि एक शेर है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। लाहौर शहर का सबसे कदीमी जो नाश्ता है वो बेच रहे हैं। अच्छा, और मैं बचपन से इनसे खाता रहा हूँ। इनका एक जो सिलसिला था कभी किसी ज़माने, बल्कि अब भी वो है, कश्मीरी घाटी होते लांदे पे होते या नहीं ला रहे, कश्मीरी बाट साहब नहीं ला रहे होते। सिर्फ इतवार पहले आगाज वहीं से हुआ था। कश्मीर से? कश्मीरी बाजार, कश्मीरी बाजार से, चूना मंडी, चौंग मंडी। तो इसको कहते क्या है? ये है क्या? पहले नहीं, इस तरह नहीं, पहले तुसी जरा आवाज ला के दसो जरा। असल है आवाज ये साडी एडवर्टाइजमेंट है प्रॉपर, जिसमें नो मनी यू नीड, सिर्फ आपकी आवाज से लोग आएंगे। अच्छा, ये है जिसको भाजी भी कहते हैं, भाजी, ये पुरजी कहते हैं इसको, इसके अंदर पुरजी, ठीक है। पुरजी दली, ओके, चले, ठीक ठंडे। है। अब आएगा लोचड़े। ओके, लोचड़े ये बने किसके हुए हैं? ये बेसन के हैं। पहले ये ओके, आई एम गोना ब्रेक दिस, आई एम गोना Yes, why not? ये देसी नाश्ता। यार मैं सिर्फ ना इसका ये बाइट करूंगा क्योंकि मैं अभी लस्सी पी के आया। ओके ओके ओके, लेट मी ट्राई। लोचड़ा भी लगाया साथ। How was the taste? वेरी नाइस। आई एम गोना टेक अनदर बाइट। इतना अच्छा, अरे मुझे पुखलो आती है वैसे। इट्स सो गुड। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना चलूँ आपको। That breakfast only used to be in the early morning, make sure। पहले ये लाहौर में मिलता था अच्छा। सुबह फजर की नमाज से लेकर 7-8 बजे तक। साहब कादर, क्या हाल है? ये देखो, ये इसलिए मैं दाम कुलचा खा लो। दिस इज द रीजन मैं आदिल के साथ हूँ आज। मैं आया तो आड़े को मिलने नाश्ते जरा। बिकॉज आदिल नोज एवरीवन, यहाँ पे आदिल को सब जानते हैं, यहाँ सलाम दुआ हो रही है। यू आर लाइक अ स्टार No, of this I'm with the star entire- actually. No, you are you're promoting like my a star. culture, my heritage. मेरे ख्याल से पहले या कौन जाएगा? तो दोनों में से कौन आगे जाएगा डिसाइड। पहले नो, यू गो फर्स्ट बिकॉज़ यू हैव टू टेल अस। आई कांट इवन सी इट्स सो नैरो। ओह माय गॉड, यहाँ पे लोग रहते आपको भी इधर हैं। खड़ा होना पड़ेगा। ओके, सर जी आओ, मांग जाओ। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत नैरो है। दिस इज सो नैरो। ये तो मुरब्बा अचार के बाद अचार। मुरब्बा होवे ते एहो जी आवाज़ आती है। सो आदिल, हम अभी एक बहुत ही आई थिंक
हिस्टोरिक और एंशिएंट गली में एंटर हो रहे हैं, isn't it? Yes, As I it can is. see. Yes, it is. यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि मैं जो तुम्हें यहाँ की चीज़ें दिखाऊंगा या लोगों Okay. से मिलवाऊंगा, वो भी इस हिस्ट्री के साथ खुद भी हिस्टोरिक है. लोग भी यहाँ के लोग भी हिस्टोरिक यहाँ हैं historic and they have a lot of stories, isn't it? Yes, exactly. I want to explore them. So who will make me meet? First of all, ठीक है. मैं इनको अपने बचपन से लेके अब तक यहाँ देख रहा हूँ. He spent a lot of time in UK. Okay, अस्सलाम वालेकुम. और ये जिस जगह पे बैठे हुए हैं या ये दरवाज़ा, ये तकरीबन 100 साल पुराना है. Wow. Can you read the exact 100 साल पुराना दरवाज़ा? 100 साल पुराना दरवाजा. Like just imagine. Yes, this is 100 years old. ये सब पुराने हैं. इसके अंदर जो है ना नेल नहीं है, मतलब वो लकड़ी के जो है ना काट के जो है ना उन्होंने जो है ना उसको किया हुआ है. तो इस तरह की तो बहुत सी चीज़ें हैं. यार तो- अभी तो हम शुरू में नहीं हुए, honestly अभी तो हम and there is so much more. दो स्टेप जो है ना नीचे चले गए हुए हैं, अभी हाँ ये मैंने ऊपर सुना था कि ये इसके लेवल जो ऊपर आया लेवल है. नीचे चले गए. हाँ. ये जो हम पहले नीचे गए. I लाहौर honestly लाहौर हम देख रहे this हैं. is proper Lahore. This is proper जो एक्सप्लोर एंड डिस्कवर हो रहे हैं. इसकी कई लेयर्स हैं लाहौर शहर की, हाँ. राइट. Okay. पहले हिंदुओं का आया, उसके बाद मुगल्स का लाहौर आया. अच्छा. मुगल के लाहौर के बाद फिर यहाँ पे सिखों का लाहौर आया. सिखों के बाद गोरों का लाहौर आया. Okay. तो ये ब्रिटिश लेवल जो उनसे आपको दिखा रहे हैं. सर शुक्रिया. And I can thank you so much and I can already see कि इसके जो ऊपर भी मतलब कहीं पर भी देखो आप, चाहे लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, कुछ ना कुछ है. जीना तीनों ये क्या कहलाती थी? लोग इसको अब दुकान कहते हैं. दुकान, और इससे पहले जब इस्तेमाल इसका वर्ड हट्टी होता था. हट्टी. 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 हट्टी ओके. एक्चुअली टिपिकल वर्ड ओके. जहाँ से आपको फीलिंग्स भी आती थी. अच्छा. दुकान से फीलिंग नहीं आती अच्छा, आपको. okay. हट्टी में आपको प्यार मोहब्बत वाले लोग मिलते थे यार. हाँ. ए खंड ले जा, ए कुछ और ले जा, ए अच्छा. कुछ और ले जा. लेट मी शो यू. एक स्ट्रीट दिखाऊं मैं Oh आपको. my God, I can see. I can't believe this मेरे is so ख्याल nice. से पहले या कौन जाएगा? तो दोनों में से कौन आगे जाएगा डिसाइड. पहले no, you go first because you have to tell us. I can't even see. It's so और- narrow. Oh my God. And यहाँ पे लोग रहते आपको भी इधर हैं. खड़ा होना पड़ेगा. Okay. सर जी आओ, मांगे जाओ. Oh my God, ये तो वाकई बहुत narrow है. This is so narrow. ये तो I हम wonder दोनों. how narrow. I can't even open my hands. As you can see, I can't open my hands. I can't believe this is so narrow. And you can see, guys, incoming traffic. ये या तो कभी ट्रैफिक वन वे टू, ये देखो ये वन वे टू वे हो गई भाई. मेहरबानी जनाब Wow. ਤੁਹਾਡੀ. This is literally you have to wait for people to pass by. अस्सलाम वालेकुम जनाब. And ਤੁਹਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम. तकलीफ दी माजरत. Assalamualaikum. माजरत सर जी. Adil, you know what? As I'm walking, यहाँ पे काफी ठंड है. इसकी क्या रीजन है कि this is very cold? Like मुझे this is cold breeze coming in. अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे सूरज बहुत कम दाखिल होता है. लेकिन इनमें फिर भी कुछ ऐसे गलियाँ या घर मौजूद हैं जिन घरों के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है अच्छा. उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है. Okay, तो बेसिकली इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं कुछ किया घरों गया. के अंदर नहीं है, कुछ Okay. घरों में नए हैं. जब ये घर है और Wow. अंदर से खुले और बड़े हैं. अंदर से कितना ये खुला था, मैंने देखा है. और It's ये अंदर से बहुत खुले घर हैं. इधर देखें आपको, आप इस इलाके के नहीं है ना, लेकिन हर बंदा आपको प्यार मोहब्बत से बुलाएगा. अभी ये खिड़की खुल जानी है, कोई ना कोई और ये देख लेगा. है भी इतना ऊंचा, यानी दिस इज री ऊंचा. अच्छा, तो ऊपर से यहाँ पे कोई सिस्टम था ना. like- अस्सलाम वालेकुम. मैं लबन दे ही मैं क्या मैनू आवाज नहीं आई. अस्सलाम वालेकुम. की हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? देखिए ये अंदरून शहर के लोग हैं. बहुत मेहरबानी. Oh my God, like you can already see I'm so humbled by the hospitality. आज मैं आपके यहाँ पे मैं घर आई हूँ डिस्कवर करने. See, this is why I love traveling. Actually मुझे पता है आदिल, ट्रैवलिंग का यही बात होती है. बहुत मेहरबानी. बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी. आपका. इंशाल्लाह मुलाकात तो आने बहुत जल्दी होगी. बड़ी मेहरबानी. ये इनकी शादी भी इधर ही हुई है. ये पैदाइश भी इधर की है. ये वो सारी जिंदगी उन्होंने यहाँ गुजारी पुराने है. लोग हैं जो यहाँ रहे हैं. By the way, ये गली और पतली हो गई है. Now this gully has become more narrow. मैं तो बड़ा ठीक चल रहा हूँ. Wow, I can see. आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड डैड कि मैं शालमी से एक छत पे चढ़ता था. लुक एट द टॉप. Wow. एक छत पे चढ़ता था अच्छा. और मैं 3, 4, 5, 6, 8, 10 नहीं बल्कि 20 छतें में टाप के दूसरी जगह निकल आता था. You had a very adventurous childhood. I had a very good memories actually. Okay, guys, this was तंग गलियाँ. और मतलब कि एक गली में ही इतनी कहानियाँ हमने डिस्कवर की हैं. Just one walk and ढेर सारी हमने लाहौर की undiscovered stories जाने को मिली. So now tell me, आप कहाँ लेके जाओगे?
Maybe we'll take a एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा Okay. और वो ये कि 7 दिन ते 8 मेले लोड़ देखा मैं किहड़े मेले True. 7 days are not enough to see especially inside the wall city make sure That is true. Right. और ये आई थिंक एज अ ट्रैवलर मेरे सबसे आई थिंक मुझे उदास मैं हमेशा उदास होती हूँ कि मैं कभी कभी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर रही टाइम की वजह से दैट्स ट्रू आदिल मेड मी स्टॉप हियर स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पर एक हवेली है जिसके बारे में आदिल मुझे बताना चाहता है ये है ना वो हवेली हाँ ये हवेली दीनानाथ की है और ये हवेली मतलब हवेली का Okay. मतलब डेफिनेटली एक हवेली है जैसे अच्छा, मैं ये- अगर इसकी बात करूँ पीछे तो ये हवेली मियाँ सुल्तान की है ये वाली? ये ऊपर वाली सारी हवेली ओके वाओ मियाँ सुल्तान जो था वो लाहौर का बड़ा एक फेमस कॉन्ट्रैक्टर था अच्छा जिसने लाहौर की बहुत सी चीज़ों की तामीर की ओके और ये मियां दीनानाथ। सुल्तान एंड दीनानाथ दीनानाथ इस दीनानाथ से आगे एक हवेली और थी इसको बीजनाथ की हवेली कहते हैं अच्छा ये जो गेट नज़र आ रहा है या मुगलिया दौर का गेट है Okay. इस तरह के 4 दरवाजे होते थे क्योंकि ये एक पूरा चौक बनता था अच्छा फोर्ट दरवाजे का Exactly. चौक बन रहा था किसी ज़माने में कहते हैं इसके ऊपर मार्बल था इस लिहाज से इसको चिट्टा गेट भी कहा जाता है ओके तो ये चिट्टा गेट है चिट्टा गेट है ये वजीर खान मॉस्क से पहले वाला इसको हम क्रॉस करके अब हाँ। वजीर खान की तरफ जाएंगे अब। ओके सो So let's come. इसको आप हाथ से पकड़ें पहले इसको प्यार करें आए ये देखें और अब इसको अब मैं भी इसको पकड़ूंगा अब देखें ये काटती भी है लेकिन चूंकि इसको आज़ाद करना ज़रूरी है तो आज़ाद मेरे ख्याल से होना ज़रूरी है इसका ओके तो लेट 1 2 3 बस ये और बस। बहुत है बस जी ये 2 बहुत है अच्छा हाथ से काटा है तो एक्चुअली ये एक सारा कल्चर है हमारा हाँ। हमारा तो खैर नहीं है Okay. लेकिन लोगों की एक रिचुअल्स है चलती आ रही है ओके तो वो उनको फॉलो करते करते आई यहाँ लव इट ओके तो इस वक्त मैं आई हूँ मस्जिद वज़ीर खान के सामने खड़ी हुई हूँ एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च ये मस्जिद बिटवीन 1634 टू 1641 तकरीबन 7 इयर्स आई थिंक इसको लगे थे बिल्ड होने में एंड इल्मुद्दीन अंसारी ने इसको बनाया था एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो वज़ीर था ना जी बिल्कुल बाद में इनको गवर्नर भी लाहौर का लगाया गया गवर्नर ऑफ लाहौर भी लगाए थे एंड आई थिंक मैं भी उनका वो शाही हमाम जो था मैं उनका वो भी विजिट करके आ रही हूँ सो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आई मीन आई हैव नो वर्ड्स ऑनेस्टली पहले यहाँ पर आकर ना इंसान को देखना पड़ता है लाइक पहले मैं ऐसे देख रही थी इसको इट्स सो ब्यूटीफुल एग्जैक्टली जो कि मुगल आर्ट Yeah. के अंदर आपको आर्टिस्ट मिलेंगी Yes. जबकि ये जो आपको जो स्टाइल मिल रहा है मोज़ैक का हाँ। ये सारा पर्शिया से आया है Precious अगर आप and- बकू जाएं बुखारा समरकंद जाएं तो आपको ऐसे चीज़ें बहुत शुमार मिलेंगी I can see and I think ये minaret is around 107 स्टेट एग्जैक्टली और इसके I अंदर जो think, स्टेप्स हैं yeah. थोड़े से ज़रा बड़े हैं वाइड है wide steps और ये मीनार जितने भी हैं ये लीन कर रहे हैं आउटसाइड बाहर की तरफ गिर रहे हैं आदिल सेड कि मैं तुम्हें स्पाइस बाजार लेके जाता हूँ एंड आई कैन ऑलरेडी स्मेल द स्पाइसेस इनफैक्ट मेरे गले में भी लगा है ना एकदम से स्पाइस फील हो रहा है ज़रा proper. हमें इस क्योंकि इसका नाम है तंग बाजार ओके तो आप थोड़ा सा इधर हो जाए पहले और इनको Okay, दूर yeah, जाने दे you can जरा see. आओ सरकार ओह गॉड यार बाकी तंग Okay. बाजार है एज यू कैन सी ठीक है चीज़ वॉलनट यस ये वॉलनट जिसको तोड़ते हुए बहुत अच्छा है आलू बुखारा यू आर राइट या Now you know very well. I think I'm passing the test. What is this actually? I don't know what that is. यस दिस इज अनारदाना
अनारदाना अनारदाना अनारदाना ओके मैं वहाँ पे फेल होगी बट स्टिल मेरा स्कोर है अभी भी एग्जैक्टली इस वक्त मेरे बहुत बुरे हालात हो रहे हैं ना क्योंकि हम दोनों के मुंह में इतना पानी आ रहा है कि अचार को स्मेल करके एंड मुरब्बा आई लव अचार यार मैं हर चीज़ पे अचार खाती हूँ ओके आई लव दिस वन इट्स अमेजिंग ओह माय गॉड खट्टा है ओह आई लव इट मुरब्बा अचार के बाद अचार। मुरब्बा होवे ते एहो जी आवाज़ आनी है हम पूरे दिल्ली गेट घूमते घूमते वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए जहाँ से मैं आदिल से मिली थी एंड ऑनेस्टली आदिल लाहौरी से बेहतर अंदरून लाहौर का टूर कोई नहीं करवा सकता ऑनेस्टली बिकॉज आई थिंक अंदरून लाहौर सो ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच वंस अगेन आई एम नाउ गोइंग टू प्लान फॉर माई नेक्स्ट एडवेंचर नेक्स्ट एपिसोड मैं आपको मिलती हूँ एक नई क्रेजी एडवेंचर के साथ टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड येस बिफोर आई लीव प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको आज का मेरा ये एपिसोड कैसा लगा डिड यू हैव फन डिड यू एन्जॉय और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था प्लीज़ लीव योर फीडबैक ऑन आवर फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम टिल देन अल्लाह हाफिज़